नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास मातम्य अध्याय 17। व्याग ने कहा, हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बदी पर आपने कृपा किया है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दयायुक्त होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आप ही की उत्तम कृपा का यह फल मैं मानता हूँ। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए, जिसमें अनर्थ देने वाली बुरी बुद्धि मेरी न हो और मैं सज्जनों के सत्संग से फिर से दुख ना भोगूं। इसीलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन भक्तों का मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मुझे चाहने वाले सांसारी रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समचित साधुओं को न तो कुछ उत्तम होता है, न अधम, न अपना और न पराया होता है। वे इस प्रकार से चित्त की शुद्धि खोजते हैं, सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके, जिसको पश्चाताप करके गुरु से पूछता है, तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वे शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के पाप नाश करना गुरुजियों का स्वभाव है, इसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालु, आपको सुश्राप से, योग्यता से, आपकी संगति से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याध का वचन सुनकर फिर से आश्चर्यचकित होकर वाह वाह ऐसा कहकर इन धर्मों को उससे कहा। संग जी ने कहा, हे व्याध, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले दिव्य संसार सागर से मुझ मुक्त करने वाले वैशाख मास के धर्मों को कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं है, अतएव दूसरे स्थान पर चलो जहाँ छाया हो। वहाँ जाकर जल पीकर घनी छाया में स्वस्थ होकर तुझसे पाप नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास का महात्म्य जैसा देखा और सुना है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर में जल है, वहाँ फलों के भार से झुके हुए केले के पेड़ हैं। आइए सभी को वहाँ चलें, वहाँ हम लोगों को अवश्य संतोष होगा। व्याध के ऐसा कहने पर मुनि जी उसके साथ गए। कुछ दूर जाकर पहुँचे जहाँ हंस, बगुले तथा चकवों से सुशोभित सरोवर को सामने देखा। इस हंस, सारस तथा क्रोंच इत्यादि पक्षियों से, कोयलों के क्रीड़ा शब्दों से तथा गूंजते हुए भोरों से यह सरोवर सुशोभित था, मगर कछुआ, मछली इत्यादि से सुशोभित था। इसमें कुमुद, उत्पल, कन्हार, पुंडरीक इत्यादि के पूर्ण तथा सतपत्र और कोकनत इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से शोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुन पड़ते थे और
यहाँ नेत्रों को आनंद मिलता था। किनारों पर किच्चक की झाड़ियाँ, वट, करंजन, कदम्ब, इमली इत्यादि वृक्षों से तथा नीम, परास, प्रियाल, पनस, चंपक, पुन्नाग, तुम्बर, केथा, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निस्पेण और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सुअर, भैंसे इत्यादि से तथा खरा, भालू, गवैये से सुशोभित था। खड़ग, नामी मृग, व्याध, सिंह, भेड़िया इत्यादि से, गधा, सरग, खप्पर, सुरागाय से सुशोभित था। बंदर जल्दी जल्दी एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रूरू के झिंगूर के झनकारों से, बांसों के शब्द से सुशोभित था। प्रचंड वायु के चलने से वृक्ष गिरगिर शब्द कर रहे थे। अतः मुनिवर ने देखा, इस मनोहर सरोवर में क्रिया को करके तथा देव पूजा करके व्याग से लाए हुए श्रम को हरने वाले स्वादिष्ट केत के फल आनंद से खाकर सुखपूर्वक बैठकर धर्म में तत्पर व्याघ्र से फिर पूछा, हे धर्मपर, तुमने पहले मुझसे क्या कहा था, क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इनके मार्ग भिन्न भिन्न है और इनकी विधि भी अलग अलग है। तुम्हारे वैशाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। ये सब प्राणियों को इस संसार के तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की और इच्छा हो मुझसे पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा। व्याध ने कहा, किस धर्म से मुझे तमो में व्याध जन्म हुआ? किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो यह सब मुझको आदि से कहिए। ऐसा कहने पर शंख नाम के महामुनि ने मुख कमल को मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंख जी ने कहा, तू पूर्व जन्म में शाकल नगर में वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी सा, तेरा नाम स्तंभ था और तू श्रवत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वेश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शूद्र व्यर्थ मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया। तेरी स्त्री अति सुंदरी ब्राह्मणी थी। वह सुंदरी वेश्या सहित तुझ अधम ब्राह्मणी की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाली वह तुम दोनों का पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी। दोनों के वचन का पालन करती। वेश्या से रोकने पर भी वह तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वेश्या सहित पति की शुश्रूषा करते हुए उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताए। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्रों के खाने का निष्पाक तिल मिलाकर उसने खाया और अपथ्य भोजन करने से उसको विरेचन और चमन होने लगा। अपथ्य भोजन से उसको भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह इस रोग से दिन रात बड़ी पीड़ा पाने लगा। जब से घर में धन रहा तब तक उसकी वेश्या ठहरी थी। उसका धन लेकर फिर उसके घर में न रहती थी। वह दूसरे के पास चली गई और अति घृणित हो गई तथा व्याधि और वादा से पीड़ित होकर दीन वचन से रोग से व्याकुल चित होकर रोकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वेश्या में लीन हूँ।
तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। जो निंदनीय पापी अपनी विनती भार्या का आदर नहीं करता, हे बद्रे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन रात साधुजनों से निंदित होता है। तुझ सती का अपमान करके मैं पाप योनि प्राप्त करूंगा। तेरे पुराय से बोधित होकर भी मैं तेरे क्रोध से घबराता था। पति के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर वह बोली, हे कांत, तुम मेरे पति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया, जिससे आप अपने को घुरते हुए कहते हो। पहले किए हुए पाप संसार में दुखदायी होते हैं। इनको जो क्षमा करता है वही सती है, और वह उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए, उनसे उत्पन्न हुए विवादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर वह सुनयनी पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुजनों और पिता से धन लाकर क्षीर सागर निवासी अपने पति भगवान का चिंतन करने लगी। उसके मलमूत्र को दिन रात धोती हुई तथा कष्ट पूर्वक धीरे धीरे पति की क्रीड़ा को नख से निकालती हुई वह सती न तो दिन में न तो रात में सोती थी। पति के दुख से दुखी होकर उसने कहा, हे देवता लोग, हे पितर लोग, मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त, मांस, सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध चिड़का देवी को अर्पण करूंगी तथा महात्मा गणेश जी की मोदक अर्पण करूंगी। सर्वदा शनिवार को दिन उपवास करूंगी। न मीठा खाऊंगी, न घी खाऊंगी। मैं निसंदेह शरीर में तेल न लगाऊंगी। मेरा पति रोगहीन होकर 100 बरस जिए, ऐसी प्रार्थना वह प्रतिदिन देवी से करती थी। वह बैसाख महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल देवल नाम के महात्मा मुनि उसके घर पर आए। तब उस स्त्री ने कहा कि घर पर वेद आया है, उसी से रोग हटाया जाएगा, अतएव मैं उसका आतिथ्य सत्कार करूंगी। तुमको धर्म विमुख ज्ञान कर वेद के छल से ठग लिया। उनका पैर धोकर उसने उस जल को अपने सिर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए उस महात्मा को शरबत पिलाया। उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी की शांति किया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर वह मुनि यथास्थल चले गए। कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तुमने त्रिकूट पिलाती हुई अपनी स्त्री की उंगली दांत से काट लिया। तब तेरे दांतों में एकाएक क्लेश हो गया। वह कोमल उंगली का टुकड़ा मुख में रह गया। उंगली काट कर तू उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी सुंदर शस्या पर अपनी सुंदर वेश्या को याद करता हुआ तुझ पति को मरा जाना कर तेरी सुंदर स्त्री ने अपना कंचन बेचकर बहुत सा ईंधन लाकर उस सती ने चिता बनाई और पति को उसके बीच में रखकर भुजा से भुजा, पैर से पैर, मुख से मुख, हृदय से हृदय मिलाकर तथा उस देवी ने जांग से जांग मिलाकर अपने को रखकर उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति के देह में आग लगाई और अपने सहित उस तनवड़ी में ने जलती अग्नि में शरीर त्याग करके पति का आलिंगन करके विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से तथा वैशाख मास में पैर धोने से योगियों से भी श्रृंगमय गति उसने प्राप्त की। तूने अंत काल में वेश्या की चिंता किया, अतएव देह त्यागने पर सत्कर्मों से उत्पन्न मुक्ति को भी नहीं पाया तथा तू घोर रूप हिंसात्मक सबको दुख देने वाला व्याध जन्मा। तूने सचमुच वैशाख महीने में शरबत पिलाने की आज्ञा दिया। तूने बहाने से वह आज्ञा दिया था, अतएव तुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा। तेने सब पापों का नाश करने वाले मुनि का पैर धुला हुआ जल सिर पर रखा। इससे तुझे
इस वन में मेरी संगति प्राप्त हुई। तुझे अब संतित और संपत्ति मिलेगी। इस प्रकार तूने जो कर्म पूर्व जन्म में किया था सो सब मैंने कहा। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और बुराई कर्मों को देखा। हे महामती, तेरा कल्याण हो, तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। अब जो कुछ गुप्त बात तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं कहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।